नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मुक्तामाला, सीनियर होम्योपैथिक कंसल्टेंट, रजिस्टर्ड विद सेंट्रल काउंसिल फॉर होम्योपैथी एंड जारी होम्योपैथिक बोर्ड, आपका अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पीसीओडी के बारे में, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज या पीसीओएस, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, जिसे स्टीन लिवेंथल सिंड्रोम भी कहते हैं। पीसीओडी से रिलेटेड पूरी जानकारी लेते हुए आज हम बात करेंगे पीसीओडी क्या होता है, इसके कारण क्या हो सकते हैं, इसके लक्षण क्या होंगे, इसकी डायग्नोसिस किस तरीके से बनेगी, किस तरीके से हम डायग्नोस करेंगे कि पीसीओडी की प्रॉब्लम है। और इसके साथ ही दोस्तों हम बात करेंगे इसकी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि समय समय पर जो वीडियो डाली जाए आपको उसकी जानकारी मिलती है। इसके साथ ही दोस्तों वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा, ताकि पीसीओडी से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना हो जाए। तो बिना देर करते हुए चलिए शुरू करते हैं। पीसीओडी पीसीओडी जैसे इसके नाम से ही डिफाइन होता है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज। पॉली का मतलब होता है एक से ज्यादा, सिस्टिक मतलब कि बलून लाइक स्ट्रक्चर जिसमें फ्लूइड का कलेक्शन होता है, उसे सिस्ट कहते हैं। और ओवरी, जो कि ओवरी में इस तरीके से बलून लाइक स्ट्रक्चर छोटे छोटे बन जाते हैं, जो कि हमें अल्ट्रासाउंड में सिस्ट के रूप में देखने के लिए मिलते हैं। दोस्तों, पीसीओडी अपने आप में एक लाइफस्टाइल की प्रॉब्लम है, और ये महिलाओं में होने वाली रिप्रोडक्टिव एज के बीच में होने वाली सबसे ज़्यादा कॉमन एंडोक्राइनोलॉजिकल प्रॉब्लम या हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम है। अब आपके दिमाग में अक्सर ये आता होगा कि पीसीओडी क्या होता है, जैसे कि अक्सर आपको सुनने में भी मिलता होगा कि इसमें हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। तो आखिर इसमें हार्मोनल इम्बैलेंस में क्या होता है, किस तरीके से सिस्ट बनते हैं, इसके बारे में पूरी चर्चा करेंगे। और उसको समझने के लिए मैं आपको जो हमारी नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करूंगी, कि जो नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल है किस तरीके से रेगुलेट होती है। तो चलिए बात करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। देखिए, जो नॉर्मल पीरियड होते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल होते हैं, वो उसको 3 फेज में डिवाइड किया गया है। पहले फेज को फॉलिकुलर फेज कहते हैं, दूसरे फेज को ओव्यूलेशन फेज कहते हैं, और तीसरे फेज को ल्यूटिनाइजिंग फेज कहते हैं। दोस्तों, ये जो फेज है इसका रेगुलेशन हार्मोन, फीमेल हार्मोन्स के थ्रू होता है। अब हमारे ब्रेन में के पोस्टीरियर पार्ट में एक छोटी सी ग्लैंड होती है जिसे पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। इससे 2 फीमेल हार्मोन का सिक्रेशन होता है, एफएसएच फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। दोस्तों, ये जो हार्मोन निकलते हैं 2:1 के रेशियो में निकलते हैं। मतलब अगर 2 फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन का होगा रेशियो, 2 पार्ट जो होगा फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन का होगा, तो जो एक पार्ट है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का होता है। इसके साथ ही दोस्तों फीमेल की बॉडी में एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन होता है। इसके साथ साथ थोड़ी सी मात्रा में एंड्रोजन, जो कि एक मेल हार्मोन होता है, उसका भी सिक्रेशन होता है, मगर मेल के कंपैरिजन में एंड्रोजन हार्मोन का जो सिक्रेशन होता है वो कम होता है नॉर्मल साइकिल में। अब जैसे मैंने आपको बताया कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो 3 फेज होता है, फॉलिकुलर फेज, ओव्यूलेशन फेज और ल्यूटिनाइजिंग फेज। फॉलिकुलर फेज में फॉलिकल्स, जो एक जनरली एक सिंगल फॉलिकल मैच्योर होता है, बड़ा होता है। जनरली ये 20 से 22 mm के साइज तक जाता है। उसके बाद ओव्यूलेशन फेज में ये जो मैच्योर्ड फॉलिकल है, ये बस्ट होके ओवर रिलीज करता है, जिसे ओव्यूलेशन कहते हैं। अब तीसरे फेज में, जिसे हम ल्यूटिनाइजिंग फेज कहते हैं, फैलोपियन ट्यूब के थ्रू ये ओवर ट्रेवल करते हुए यूट्रस तक पहुंचता है, और वहां पे फर्टिलाइजेशन नहीं होने की वजह से ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के थ्रू शेड होकर निकल जाता है। बट ये हुई नॉर्मल साइकिल की बात, नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात। और ये जो साइकिल है मंथली रिपीट होती है सेम पैटर्न। मगर पीसीओडी के केस में क्या होता है, पीसीओडी के केस में ये जो फॉलिकल है ये मैच्योर नहीं हो पाते, या जो बस्ट नहीं हो पाता, ये जो इसका ओव्यूलेशन वाला फेज नहीं हो पाता। तो बेसिकली पीसीओडी के केस में अनओव्यूलेशन होता है, ओव्यूलेशन होता ही नहीं है, जिसके कारणवश वहां पे छोटे छोटे सिस्ट बन जाते हैं, छोटे छोटे बैग लाइक कलेक्शन बन जाता है, पैटर्न बन जाता है बैग लाइक। और एक सिस्ट के रूप में हमें
अल्ट्रासाउंड के में छोटे छोटे सिस्ट के रूप में ये पीसीओडी की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अब आपको ये समझ आ गया होगा कि हार्मोनल इम्बैलेंस क्या होता है, किस तरीके से होता है। बट ये जो सिस्ट क्यों बन जाते हैं, इसमें आप जो एफएसएच का रेशियो उल्टा हो जाता है, एफएसएच कम हो जाता है और एलएच का जो एलएच की जो क्वांटिटी है वो बढ़ जाती है। एंड्रोजन हार्मोन जो कि एक मेल हार्मोन है उसका लेवल बढ़ जाता है, फीमेल हार्मोन का लेवल कम हो जाता है, जिसकी वजह से ये जो फॉलिकल्स है मैच्योर नहीं हो पाते, ओव्यूलेशन नहीं हो पाता और सिस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों कॉज, क्या कारण होते हैं, पीसीओडी का क्या कारण होता है। तो दोस्तों पीसीओडी का जो मेन कारण होता है वो जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होता है कि अगर आपके जीन में आपके मदर साइड से या मदर को इस तरीके की दिक्कत है, आपकी सिस्टर को अगर इस तरीके की दिक्कत है या मासी को इस तरीके की दिक्कत है तो आपको पीसीओडी की प्रॉब्लम हो सकती है या आपके पीसीओडी का ये कारण हो सकता है। अब कुछ रिस्क फैक्टर होते हैं जो जिसकी वजह से पीसीओडी हो सकता है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला कि पीसीओडी एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, लाइफस्टाइल की प्रॉब्लम है। तो ये जो रिस्क फैक्टर होते हैं ये लाइफ कहीं ना कहीं लाइफस्टाइल से रिलेटेड होते हैं। तो इसमें सबसे पहले मेन आता है कि आपका वेट अगर गेन हो रहा है या आपकी जो डाइट है आप बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड डाइट ले रहे हैं तो भी पीसीओडी के होने के चांसेस होते हैं। एक्सरसाइज की जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी एक्सरसाइज नहीं हो पाती है तो भी आपको पीसीओडी की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा एक और फैक्टर जो कि बहुत आज के टाइम पे कॉमनली देखने को मिल रहा है फीमेल के केस में खास तौर से, स्ट्रेस। स्ट्रेस एक पीसीओडी का बहुत ही एक मुख्य कारण आप ये समझ लीजिए कि उसको रिस्क फैक्टर कह लीजिए, पीसीओडी का बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। अब आते हैं हम साइन और सिम्टम पे कि क्या लक्षण देखने के लिए मिलेंगे पीसीओडी के केस में। पीसीओडी के केस में दोस्तों सबसे पहले मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी हो सकती है कि पीरियड इरेगुलर हो सकते हैं, डिले हो सकते हैं, स्कैंटी हो सकते हैं, जो इसका वॉल्यूम होता है डिस्चार्ज का वो कम हो सकता है, या कई बार जो साइकिल है वो स्किप हो जाती है और नाभि के नीचे लोअर एब्डोमेन में पेन हो सकता है। खास तौर से क्लिनिकली जो मैं देख पाती हूँ यंग गर्ल्स में जो दिक्कत आती है वो ये कंप्लेन करते हैं कि साइकिल के टाइम पे खास तौर से अगर साइकिल नहीं आ पा रही, पीरियड नहीं आ पा रहा है तो लोअर एब्डोमेन में हैवीनेस जैसा फील होना, स्वेलिंग जैसा फील होना, स्वेलिंग का सेंसेशन हो रहा है, इस तरह की दिक्कत होती है। इसके अलावा चेहरे पे अनचाहे बालों का होना जो कि मेल पैटर्न होता है, थिक ये जो बाल आते हैं खासतौर से चिन पे ये काफ़ी मोटे होते हैं और बहुत जल्दी इनकी ग्रोथ होती है। इसके अलावा फेस पे एक्ने या पिंपल्स का होना, अगर आप मैरिड हैं अपनी फैमिली लाइफ प्लान कर रहे हैं तो फैमिली प्लानिंग के केस में भी इस तरीके से दिक्कत हो सकती है, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों अब हम बात करेंगे कि इस पीसीओडी के केस में स्किन पे क्या चेंजेस होते हैं। स्किन पे दोस्तों एक तो स्किन पहले के कंपैरिजन में पेशेंट कंप्लेन करता है कि स्किन मैडम पहले से डार्कर हो रही है, जो पहले जो ग्लो था फेस पे वो कम हो रहा है, खासतौर से नेक के अराउंड में डार्कनिंग ऑफ स्किन हो जाती है, वेलवेट काइंड ऑफ थिकनिंग हो जाती है। तो इस टाइप के भी चेंजेस पीसीओडी के केस में स्किन में देखने को मिल सकते हैं। अब आते हैं डायग्नोसिस। हम कब बोलेंगे कि पीसीओडी की प्रॉब्लम है। डायग्नोसिस बताने से पहले मैं ये ज़रूर बोल दूँ आपको कि क्लिनिकली कॉमनली जो देखा जाता है कि खास तौर से 15 से 25 साल के बीच में अगर पेट में किसी प्रॉब्लम की वजह से अल्ट्रासाउंड कराने के लिए पेशेंट जाता है और उसमें छोटे छोटे सिस्ट आ जाते हैं तो इन्वेस्टिगेट जो इम्प्रेशन लिखा हुआ आता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज करके आता है ना, और उसमें छोटे छोटे सिस्ट होते हैं। दोस्तों अगर अल्ट्रासाउंड में पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज लिखा हुआ आ रहा है और बाकी के दो लक्षण, बाकी के जो सिम्टम्स नहीं है अपनी, तो आपको पीसीओडी की प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है। डायग्नोसिस कैसे करेंगे, आप कैसे जानेंगे कि पीसीओडी की प्रॉब्लम आपको है या नहीं। मैं 3 गोल्ड स्टैंडर्ड आपको कंडीशन बताऊंगी जिससे आपको पता चलेगा कि आपको पीसीओडी की प्रॉब्लम है या नहीं। पहला जो इसका क्राइटेरिया होता है, पहला कि
मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी होनी चाहिए, या तो पीरियड डिले होना चाहिए, फ्लो या तो बहुत कम या बहुत ज़्यादा, या जो साइकिल है वो स्किप हो रही है। तो अगर ये पहली ये कंडीशन है। दूसरे में अगर फेस पे अनचाहे बाल हैं जो कि एंड्रोजन हार्मोन के ब्लड में बढ़ने की वजह से आते हैं, तो अगर चेहरे पे या चेस्ट पे अनचाहे बाल हैं, फेस पे एक्ने है, दूसरा कंडीशन ये। और तीसरा जो क्राइटेरिया होता है वो है अल्ट्रासाउंड में सिस्ट का प्रेजेंट होना। दोस्तों अगर इन तीन में से अगर तीनों ही प्रेजेंट है तो श्योर एंड सर्टेन आपको पीसीओडी की प्रॉब्लम है। अगर तीन में से कम अगर दो भी अवेलेबल है, तभी हम कह सकते हैं कि आपको पीसीओडी की प्रॉब्लम है। तो ये हुआ डायग्नोसिस। अब हम बात करेंगे दोस्तों पीसीओडी की होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। ठीक है, पीसीओडी की होम्योपैथिक में बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं, जिसमें मैं आपको एक पर्टिकुलर मेडिसिन बताऊंगी जिसका पीसीओडी के में बहुत ही अच्छा रोल है। तो दोस्तों मैं आपको जो मेडिसिन बताने जा रही हूँ उसका नाम है पल्सेटिला 200। आपको ये पल्सेटिला 200 मॉर्निंग में खाली पेट 5 गोलियां लेनी है 1 मंथ तक, और साथ के साथ आप अपने होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट करते रहिए, ताकि जो इसकी जो डोजिंग है, इसका जो रेगुलेशन है वो प्रॉपरली हो पाए। तो दोस्तों आपको आज पीसीओडी से रिलेटेड पूरी जानकारी आई होप मिल गई होगी। बट एक चीज़ मैं ज़रूर बोलना चाहूँगी कि क्योंकि ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और इसके जो क्वेश्चंस आते हैं वो भी बहुत कॉमन होते हैं। अगर आपको पीसीओडी की वजह से इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। पहली बात तो ये कि पीसीओडी का कंप्लीट क्योर है, क्योंकि मैंने आपको जैसे पहले भी बताया कि पीसीओडी एक लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है। तो अगर आप लाइफस्टाइल को करेक्ट कर लेते हैं तो आपको किसी भी तरीके की मेडिसिन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पीसीओडी आपका कंप्लीट क्योर हो जाएगा, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये कि पीसीओडी आपने मतलब उसके लिए मान लीजिए मेडिकेशन भी लिया, लाइफस्टाइल करेक्ट कर लिया, बट आपको आगे भी उसको रेगुलेट करना है, क्योंकि ये लाइफस्टाइल की प्रॉब्लम है। दोबारा से अगर लाइफस्टाइल आपका खराब होता है, पहले की तरह होता है, तो भी दोबारा से रिकरेंसी होने के चांसेस हो सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों खुश रहिए, मस्त रहिए, बीमारी से दूर रहिए, डॉक्टर से दूर रहिए। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।